हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लगातार चैनल पर बने हैं तो आप लोगों को लगातार एक के बाद एक अच्छे से अच्छा वीडियो देखने को मिल रहा है। और उस वीडियो में हम लोग एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, जिस तरीके से इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा। और यह संविधान का जो है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में, और भारतीय संविधान सभा में जो है क्या क्या जो बनने के पीछे जो उसका इतिहास क्या रहा उसको समझेंगे, और उसका उद्देश्य क्या रहा इसको समझेंगे। और इसके साथ जो है वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार कारगर हुआ, और नियम और जो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य था उसके लिए कितना कारगर रहा है भारतीय संविधान सभा का प्रारूप वगैरह, ये सब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर वनडे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बगल में दिख रहा हुआ आप लोगों को बेल आइकान, तो बेल आइकान पर क्लिक करें, जिससे आप लोगों को हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बहुत ज़्यादा मेहनत करके यह PDF तैयार किया जाता है, जो कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है। और आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इसके लिए आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप लोगों को एक विस्तृत अध्ययन देने की जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान सभा के बारे में सबसे पहले जो है समझेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स जो है, और इनके बारे में पॉइंट्स को जो है हम पढ़ते हुए चलेंगे, उसके साथ जो है और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। ठीक, ये आपको याद रखना है कि किस मिशन के संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में जो गठित हुई संविधान सभा, इसके लिए चुनाव जो है जुलाई और अगस्त महीने में किया गया था। जुलाई या अगस्त महीना जो दोनों का था, उसी जो है यानी जुलाई लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक में जो चुनाव हुए, उनके जो रिजल्ट आए उसके बाद जो है संविधान सभा का गठन हुआ, और 1946 में। इसको आपको याद रखना है। बात की जाए कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे। खुद जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और पैंथिक लॉरेंस थे। इसके अलावा जो है AB अलेक्जेंडर थे। इन तीनों सदस्यों को आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे डायरेक्टली यह पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सदस्य निम्नलिखित में से कौन से लोग थे या नहीं थे। यदि आप इन तीनों लोगों को याद रखते हैं तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इसमें केवल कुछ कुछ मुख्य बातें याद रखना है। बाकी जो है जिसको हम रिवाइज करते चले, आप उसको केवल एक बार एकाग्रचित होकर सुनते चले जाइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपसे जो है आने वाली परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक, तो इसमें आपको यह याद रखना है कि संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक, तो देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ये आपको जो है याद रखना चाहिए कि टोटल संख्या कितनी थी? 389, ये याद होना चाहिए। और बात की जाए ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की, तो ब्रिटिश प्रांत जो थे कुल 11 प्रांतों से ये 292 प्रतिनिधि चुने गए थे। 11 प्रांत कौन कौन से थे? अगर हम उनका एक देखना चाहें जो है कि कौन कौन से प्रांत है, जैसे मुंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, पटना नहीं, उड़ीसा, और आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, और आपका संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, असम, ये सभी जो है ये जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, इनको मिलाकर 11 प्रांत ऐसे थे। इन सभी को मिलाकर वहाँ से 292 प्रतिनिधि चुने जाने थे। 4 चीफ कमिश्नरियाँ थी, जिनसे जो है एक एक सदस्यों को चुना जाना था, और 93 जो है देसी रियासतों से चुना जाना था। जो प्रतिनिधि देसी रियासत से चुने जाते, उनके लिए एक प्रावधान किया गया था कि वो जो देसी रियासतें थी, उनके राजा जो है अपने राज्यों से, यानी कि जैसे मान लीजिए छोटी छोटी देसी रियासतें थी, तो उनको मिलाकर जो एक राज्य बना हुआ था, तो उन सभी राज्यों से 10 लाख की आबादी पर सामान्यतः एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजा जाना था संविधान सभा में। ठीक, तो उसके लिए जो है जो वहाँ के देसी रियासत के जो राजा थे, वो राजा महाराजा जो है चुनकर अपने आप मनोनीत कर कर भेज सकते थे। आप बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिसके बाद जो है हम लोग एक जो अपना विस्तृत रूप से समग्र अध्ययन करने के बाद एक
प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे और उन 5 क्वेश्चन में देखेंगे कि निचोड़ हमारा क्या था इस पूरे वीडियो का, जहाँ से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलते रहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर है, अब अगला पॉइंट है हमारा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, इसको आपने देख ही लिया। इसके बाद ये हमारा अगला पॉइंट है, मिशन योजना के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। हमने सबसे पहले ही पॉइंट में देख लिया था कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई और अगस्त महीने में जो है 1946 में हुआ था, और कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 ठीक चुनाव हुए, और जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक, और इसके बाद जो है इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं अन्य दलों को 15 जो है स्थान प्राप्त हुए थे, उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। ठीक, तो ये जो है 296 जो सदस्य थे वो प्रांतों से चुने गए, और उसके बाद जो है हालांकि जो ये 208 यहाँ पर कांग्रेस को प्राप्त हुआ और 73 जो है मुस्लिम लीग को। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको आता है, वो आप खास जरूरी नहीं याद रखना, लेकिन अब जो पॉइंट है इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। प्रश्न आपसे यहाँ से किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर जो है यहाँ से ये टॉपिक से जो इतना पैराग्राफ है यहाँ से आपको पूछ जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। संविधान सभा के सबसे बड़े जो बुजुर्ग थे वहाँ जो उस वक्त जो उपस्थित थे उस सभा में, वहाँ पर जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उन्हीं को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। मीन्स जो सभा थी, जैसे कहीं पर गांव में जैसे मान लीजिए अगर कहीं पंचायत होती है तो वहाँ पर, अब तो फिलहाल पंचायतों का रिवाज बंद हो गया है, और जैसे न्याय पंचायत जब गांव में बैठा करती थी तो वहाँ पर किसी बड़े बुजुर्ग को जो है मुखिया चुन लिया जाता था। ठीक उसी तरीके से सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस वक्त हमारे देश या फिर किसी भी देश में इतनी आधुनिकता नहीं आई थी जैसे आज है कि इस तरीके से प्रावधान हो, तो पहले उसी तरीके से एक तरह से कहा जाए तो संविधान सभा में यही हुआ कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो संविधान सभा में थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्हीं को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। मुस्लिम लीग ने जो है इस बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बैठक में नहीं बैठेंगे, और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी थी। और हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई। ठीक, जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक लगभग सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर आवंटित किया गया था जो है एक संविधान सभा के सदस्य को जो है निर्वाचित होने के लिए। तो संविधान यानी जनसंख्या के अनुपात में प्रांतों या देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। अनुमानित मतलब सामान्यतः जो है 10 लाख की आबादी पर कहीं 11 लाख भी होते थे, कहीं 9 लाख पर भी चुन लिए जाते थे। ठीक, इस तरीके से। और संविधान जो सभा में जो प्रतिनिधि चुनकर गए थे, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वे समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। जो मुस्लिम थे वो समझ रहे हैं आप कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग से प्रतिनिधि चुनकर जाते थे। सिख लोगों के लिए भी एक व्यवस्था की गई थी कि हाँ, जहाँ पर सिख बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर सिखों के प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे। लेकिन साधारण जो क्षेत्र था, जैसे ईसाई हो गए, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, ये सभी जो है साधारण लोग में आते थे। ठीक, यानी कि हिंदुओं के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं की गई थी, उनके लिए साधारण प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला है, इसमें जो है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये भी आपको याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये भी प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिलहाल जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको जो है हमने हाईलाइट करने का प्रयास किया है या फिर जो है बोल्ड करने का प्रयास किया है, जिससे आप लोगों का जो है ध्यान उसी पॉइंट पर पड़े। ठीक, तो ये इस बिंदु को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ठीक, तो 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की कार्यवाही थी वो प्रारंभ हुई, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही जो है बाद में संविधान की जो
प्रस्तावना है उसका निर्माण हुआ। उसी में जो है संशोधन किए जाने के बाद मूलतः कहा जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव का ही प्रारूप था वो, जो बाद में हमारी उद्देशिका बना। ठीक। और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, यानी सर्वसम्मति से जो है 22 जनवरी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। जो है बहुत समितियां नियुक्त की गई, जिसमें जो है 8 प्रमुख समितियां थी। उसके अलावा जो है और छोटी छोटी बहुत सी समितियां थी। तो आपको जो है कुछ प्रमुख समितियों के नाम आपको याद रखना है, जिससे जो है प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक। तो बात की जाए उन सभी कुछ प्रमुख समितियों के बारे में, तो संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो जो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको याद रखना है। तो संचालन समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति से संबंधित या फिर जिसमें संघ का लगभग नाम आ जाए, वहाँ पर उम्मीद यह रहती है ज़्यादातर कि संघ से संबंधित जितनी भी समितियाँ थीं उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये आपको याद रखना है। अपवाद में एक आध दो समितियों को छोड़ दिया जाए, बाकी जो है ये जितनी भी समितियां जिसमें जो है संघ का नाम था, क्योंकि वो संघ प्रमुख थे, क्योंकि वो संघ प्रमुख का मतलब कि वो बाद में प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक। सर्वसम्मति से तो एक तरह से कहा जाए उस सभा के प्रमुख थे, इस तरह से इनको माना जा सकता है। और हालांकि अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फिर भी। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो परामर्श देने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक। ये थे जो है कुछ प्रमुख समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष के बारे में जानकारी। और बात की जाए इसके आगे, जो BR राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित कर के प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 ठीक को गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुना गया। तो बिल्कुल यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हो जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इससे पहले हम लोगों ने देखा। और प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। उन 7 सदस्यों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सदस्य थे, उनका नाम क्या था, ताकि जो अगर भविष्य में कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे या फिर नहीं थे, तो आपको उस प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हो। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और उनको मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। तो जो अन्य 6 सदस्य थे उनके नाम थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव जी जो थे वो BL मित्र के स्थान पर आए थे। ठीक। एक्चुअली हुआ क्या था कि BL मित्र की तबीयत खराब हो गई और जिसके कारण BL मित्र जी जो है प्रारूप समिति के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे देने के बाद जो है उनका पद रिक्त हो गया, तो उनके स्थान पर माधव राव जी चुनकर आए। ठीक। फिर बात की जाए जो 7वें सदस्य थे प्रारूप समिति के जो अंतिम यानी 7वें सदस्य जो थे वो थे DP खेतान जो है 1948 ईस्वी में जो है TT कृष्णमाचारी जी की मृत्यु के बाद इन्हें सदस्य बनाया गया था। ठीक। जब TT कृष्णमाचारी जी की मृत्यु हो गई 1948 में, तो उसके बाद DP खेतान को चुना गया। तो ये प्रमुख जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे। और बात की जाए अन्य प्रमुख जो बातें हैं संविधान सभा से संबंधित, जिससे प्रश्न आमतौर पर पूछे जाते रहते हैं, उन सभी के बारे में देखना है। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई। ठीक। जिसमें जो है 235 प्रांतों के लिए और जो है 89 स्थान देशी राज्यों के लिए आरक्षित किया गया। मीन्स जो बंटवारा किया गया जो प्रांतों के लिए 235 और 89 जो है देशी राज्यों के लिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे प्रश्न पहले पूछे जाते थे। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है या फिर नगण्य रहती है। हालांकि पूछ ले जाए वो अलग की बात है, लेकिन ऐसे प्रश्नों की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। हालांकि सभी को याद ही रहता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
और संविधान के प्रारूप पर जो टोटल बहस हुई थी वो 114 दिन तक बहस चली थी। इससे संबंधित अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को तभी से जो है संविधान को आंशिक रूप से पारित कर दिया गया था। जिस दिन जो है संविधान यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया तो कुल 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे। अगर उन 15 अनुच्छेदों की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ नहीं लिखा हमने, लेकिन आपको मौखिक रूप से बता देते हैं कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये ऐसे अनुच्छेद थे जो स्वतः ही जो है लागू हो गए, क्योंकि इन अनुच्छेदों के लागू होने के बिना जो है संविधान सभा में स्वयं बहस भी नहीं चल सकती थी। ठीक, तो इस तरीके से ये लागू हो गए। और भारतीय संविधान का आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल जो है आंशिक रूप से लागू हो गया, क्योंकि जो है उसी दिन से 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 उसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू किया गया। यह दिन क्यों महत्वपूर्ण था, इसके लिए अगर हम जानना चाहें तो जो 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है लाहौर अधिवेशन यानी 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें संकल्प के आधार पर एक पूर्ण स्वराज्य का दर्जा जो मांगा था, पूर्ण स्वराज्य की जो बात की थी उससे संबंधित जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए महत्व दिया गया। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। फिर अगर बात की जाए इसके आगे कुछ अन्य पॉइंट्स की, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार संविधान सभा के अध्यक्ष रहे उसके बाद, और जो है इसीलिए उन्हें और सर्वसम्मति से उन्हें चुन लिया गया राष्ट्रपति के रूप में। और संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक, और एक तथ्य यहाँ पर है, ये आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 24 जनवरी को ही राष्ट्रगीत अपनाया गया। हालांकि आपको यह इसके लिए तिथि कहीं ना कहीं पर आपको गलत भी मिल सकती है कि जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया, लेकिन जनवरी यहाँ पर कहीं कहीं देखने को मिल जाता है 26 जनवरी, जो कि गलत है। ये आपको जो है बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको कभी कभी कुछ बुक्स जब पढ़ने लगते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझकर याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ठीक, अब बात की जाए इस वीडियो से संबंधित जो कुछ प्रश्नावलियाँ हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है या फिर पूछे गए हैं, उनके बारे में ये देखते हैं। आप लोग अपने जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन इस सबसे पहले लाइन में हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत जो है पहले क्वेश्चन नंबर लिखें। जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं आप, पहला ये प्रश्न है तो पहले के साथ जो है जो भी आपका आंसर हो, A, B, C, D जो भी हो, आप केवल उसको, अगर मान लीजिए B सही है तो B करके भेज दीजिए, ऐसे 1B। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन हैं आपके, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या फिर साइमन का मिशन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की जो है संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन हैं आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949।
तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और बात किया अगर 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद टोटल लागू हुए थे, अनुच्छेदों की संख्या अगर बताना हो तो 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें विस्तृत रूप से हमने देखा था कि भारतीय संविधान के बनने के पीछे का जो इतिहास रहा है या फिर इसकी जो पृष्ठभूमि रही है, उस पृष्ठभूमि से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को जो है हमने उसमें कवर किया है। हालांकि उसमें प्रश्न उत्तरी का जो है अध्याय नहीं जोड़ा गया था, उससे संबंधित 2 प्रश्न इसमें जोड़ लिए गए हैं। तो ऑप्शन से आपके यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट होने के कारण यहाँ पर वारेन हेस्टिंग, इसको आप समझिएगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक या फिर सिराज गोपालाचारी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक, लॉर्ड कैनिंग आपके जो है पहले भारत के गवर्नर जनरल, भारत के, माफ कीजिए, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने थे। ठीक, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे और सिराज गोपालाचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या फिर अंतिम वायसराय या फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक, या फिर पहले वायसराय बनाए गए थे, पहले और अंतिम यही थे। इसके बाद जो है इस पद का समापन कर दिया गया। सर्वप्रथम किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है आपके 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम या फिर 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और अभी वीडियो बनाने के लिए हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। और जितना प्रयास हमारी टीम कर रही है, अगर आप भी उतने ही प्रयास और उतनी ही सच्ची और लगन और मेहनत के साथ यदि आप वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं और इसके साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में सीधे यहीं से मिलेंगे। अगर आपने अब तक YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम आप लोगों की परीक्षा को आसान बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, जिससे उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।